कठुआ में आतंकी हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना के जवान और ड्रोन के जरिए कायर आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस बीच हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हमले में आतंकियों ने चीनी बुलेट्स का इस्तेमाल किया। चीन में बनी हुई स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया है आतंकियों के पास चाइनीज हथियार भी हो सकते हैं। इसके अलावा आतंकियों के पास घातक M4 असॉल्ट राइफल्स भी हैं। आतंकी की इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन ने कबूल किया कि उसने ही इस कायराना वारदात को अंजाम दिया है। कठुआ आतंकी हमले को लेकर के बड़ा खुलासा। हमले में चीन की बनी हुई उन्हीं स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि पिछले कुछ समय से लगातार आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन स्टील बुलेट्स की खासियत यह होती है कि ये बख्तरबंद गाड़ियों को, यानी जो मजबूत परत होती है, उसे भी भेद सकते हैं। कठुआ के मछड़ी इलाके से लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया की टीम दिखा रही है और इस समय मैं वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा जो किसी चैनल ने अभी तक नहीं दिखाई। ये वो बुलेट्स हैं जो लगातार आतंकियों द्वारा इस्तेमाल जिनका किया गया। अभी भी लगातार जो उसके खोखे हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस ट्रक से यहाँ पर दिखा रहे हैं जिसमें ये हमला जो है वो किया गया। स्टील बुलेट्स M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल कर यहाँ पर स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया जो कि चाइनीज मेड बुलेट्स हैं। और ये बुलेट जो है कहीं ना कहीं बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है उसको भी भेदने में कहीं ना कहीं कामयाब रहती है। और इसीलिए लगातार पिछले कुछ हमलों में हमने देखा कि पाकिस्तान द्वारा इन्हीं बुलेट्स का इस्तेमाल जो है वो किया गया और इसी ट्रक पर हमला करने के लिए 2 ट्रक्स पर हमला किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि इनकी संख्या जो है वो ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि 2 ट्रक्स पर हमला करना और पूरी तरह से आतंकियों की जो कोशिश थी वो यही थी कि जितने भी जवान इन ट्रक्स में बैठे थे उनको यहाँ पर शहीद किया जाए। हालांकि लगातार रिटेलिएशन भी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा की गई। 5 जवानों की शहादत हुई पर उसके बाद भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के जो पूरे इरादे हैं वो पूरी तरह से कायम हैं कि लगातार इन आतंकियों को ढेर किया जाएगा। कोशिश सुरक्षा बलों की यही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से जी मीडिया की टीम लगातार दिखा रही है। आप देखिए यहाँ पर ट्रक जो है वो उसके टायर जो है वो पंचर है। सबसे पहले ट्रक को हमला यहाँ पर किया गया। लगातार यहाँ पर आप देखिए खून के निशान जो है वो यहाँ पर हैं। पूरी तरह से ये कांच के टुकड़े, ये बोतल, ये साफ तौर पर वो अवशेष हैं जो पाकिस्तान की काली करतूत का यहाँ पर तस्वीर जो है वो यहाँ पर बयान करते हैं। किस तरह से ये पूरी साजिश जो है वो यहाँ पर रची गई और साफ तौर पर आतंकियों ने पहले जो 2 ट्रक थे पहले उस ट्रक को यहाँ पर हमला किया। ये अब तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा जो पहले भी लगातार जी मीडिया आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। उस ट्रक को यहाँ पर निशाना बनाया गया, पहले ग्रेनेड दागा गया और उसके बाद फ्रंट से जो गोलियां हैं वो ड्राइवर साइड पर चलाई गई। करीबन 8 गोलियां फ्रंट शीशे पर हमने आपको दिखाई। इसके अलावा लगातार जो कोशिश थी आतंकियों की यही थी। आप देखिए यहाँ पर भी जो खोखा है एक बुलेट का वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसी तरह की जो बुलेट्स हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। इसके अलावा अलग अलग राइफल्स का इस्तेमाल कर आतंकियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान पर। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा हमला, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, आतंकवाद से भला नहीं होगा। और इन सब के बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए वो तस्वीरें, गोलियों के खोखे आप देख सकते हैं। ये वही स्टील की बनी हुई बुलेट्स हैं जो चीन में बनी हुई होती हैं और ये बुलेट काफी मारक मानी जाती है। ये देखिए ये खोखा भी यहां पर गिरा हुआ दिख रहा है। ये कारतूस के ऊपर का जो हिस्सा होता है ये वो है और ये स्टील की बुलेट्स होती है जो कि बख्तरबंद गाड़ियों को, मोटी लेयर को भी भेज सकती है। गोलियां 1 2 3 4 गोलियां यहां पर आप देख रहे हैं। ऐसी ही कई गोलियां यहां पर देखी गई हैं और इसके जरिए आतंकियों की कोशिश थी कि उनके पास M4 जो राइफल थी, असॉल्ट राइफल, उसमें ये चाइनीज बुलेट पड़ी हुई थी और इन बुलेट को M4 के जरिए इस्तेमाल करके काफी घातक बना दिया जाता है और उसके बाद जो बख्तरबंद गाड़ियां होती, जो सेना की गाड़ियां होती हैं, उसको भी ये भेदने में कामयाब हो सकती है। एक यहां पर देखिए ये पूरे हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से इन बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन चाइनीज बुलेट्स की जिनका इस्तेमाल आतंकियों ने कठुआ में किया है। कल जो हमला हुआ है 5 जिसमें जवान शहीद हुए हैं, उसके पीछे चीन की बनी हुई ये गोलियां। और देखिए ये स्क्रीन को पूरी तरह से भेदने में, वहां से देखिए 1 2 3 4 5 ये पहले ग्रेनेड से हमला किया गया और उसके बाद इन चाइनीज बुलेट्स का इस्तेमाल करके M4 असॉल्ट राइफल से दनादन गोलियां दागी गई।
5 जवान शहीद हुए हैं। और इस हमले में जो 5 जवान शहीद हुए हैं उसके पीछे वजह वही चाइनीज बुलेट्स है, जो कि हम आपको बता रहे हैं स्टील की बनी हुई बुलेट होती है, काफी ज्यादा ये घातक मानी जाती है। तस्वीरों के जरिए देखिए इसका ये देखिए यहां पर एक पूरी बख्तरबंद जो बिल्कुल लोहे का मजबूत ढांचा होता है उसको भी ये गोलियां भेद सकती हैं। इसी वजह से इन बुलेट की क्षमता जो है काफी ज्यादा मारक हो जाती है और शीशे पर बुलेट प्रूफ जो शीशा होता है उसको भी भेदने में ये कामयाब होती है। स्टील बुलेट्स काफी घातक मानी जाती हैं। तो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, हर जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा हमला, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, इस वक्त की यह बड़ी खबर। आतंकवाद से भला नहीं होगा किसी का, फारूक अब्दुल्ला का यह बयान। लड़ाई से दोनों मुल्कों की तबाही। फारूक अब्दुल्ला जो अक्सर जो है ढुलमुल बयान देने के लिए जाने जाते हैं, यहां एक तरफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, आतंकवाद से किसी का भला नहीं होगा, लेकिन साथ साथ यह भी कहा है कि लड़ाई से दोनों मुल्कों की तबाही है। टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। तो फारूक अब्दुल्ला का यह बयान कि पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, साथ ही साथ लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भाई लड़ाई से दोनों में किसी का भी फायदा नहीं होने जा रहा है। कठुआ में हुए आतंकी हमले से लेकर अब तक की 4 अहम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर सेना की वही गाड़ी भी आप देख रहे हैं जिस पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। हमले के बाद जिन जवानों को गोली लगी उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है, पठानकोट अस्पताल पहुंचाया गया है। अब माना यह भी जा रहा है कि इस इलाके में आतंकी घिरे हुए हैं और उनकी तलाश की जा रही है। एयरलिफ्ट करके जवानों को वहां से हटाया गया और अब यहां पे उन आतंकियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने कल ये कायराना हमला किया है और 5 जवानों को शहीद किया है। हर अपडेट तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे हैं कि इसके पीछे क्या कुछ प्लानिंग रही है आतंकियों की। कठुआ आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 7 से 8 आतंकियों ने यह हमला किया होगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। तो जो यह हमला किया गया है, ये 7 से 8 आतंकियों ने हमला किया हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 2 ग्रुप में आतंकियों ने हमला किया है, सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है। कठुआ इलाके में आतंकियों के 2 ग्रुप सक्रिय हैं। अलग अलग ग्रुप बनाकर के इस हमले को अंजाम दिया गया है और इस लोकेशन को इसलिए काफी सोच समझ करके चुना गया है क्योंकि यहां से आतंकियों को भागने के लिए जगह मिली थी। और ये वो तस्वीर उस ट्रक पर हमले की है जिसके सामने जो शीशा था उस पर गोलियों के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। कठुआ आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 ग्रुप में आतंकियों ने हमला किया, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कठुआ जिले के मछेड़ी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार इस हमले को लेकर अलग अलग जो साजिशें रची गई उसकी जो डिकोड करने के लिए सुरक्षा बल 23 से यहां पर ऑपरेशन चला रहे हैं। लगातार सुरक्षा एजेंसियां भी यहां पर पहुंच रही हैं और पूरे इलाके को यहां पर घेराबंदी कर दिया गया है। इस तरह का इनपुट लगातार सामने आ रहा है कि 2 अलग अलग आतंकी ग्रुप्स ने इस हमले को अंजाम दिया है। एक ने एक ट्रक को निशाना बनाया, दूसरे ने दूसरे ट्रक को निशाना बनाया और साफ तौर पर बताया ऐसा जा रहा है कि हाल ही में जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी कठुआ जिले से, जो बताया जा रहा था, डीजीपी आर सोयन ने भी कहा था, उसके बाद आतंकी डोडा, उसके अलावा कठुआ, इसके अलावा डुडू बसंतगढ़ और बसोली बनी के इलाके में लगातार एक्टिव थे, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए 23 से ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। और माना ऐसा जा रहा है कि वही आतंकी ग्रुप के साथी हो सकते हैं जिन्होंने डोडा जिले में हाल ही में कोशिश की थी और उनमें से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने यहां पर न्यूट्रलाइज भी किया था। उसके बाद से लेकर लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी था ताकि उन आतंकियों को ढूंढा जा सके जिन्होंने डोडा जिले में जो है वो घुसपैठ कर वहां पर पहुंचने में कामयाबी पाई थी। और उसके बाद से लेकर तेजी से ऑपरेशन यहां पर जारी है। हालांकि आपको बता दें कि जो ये ग्रुप बताया जा रहा है ये भी 7 से लेकर 8 आतंकियों का 2 ग्रुप बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। और एक बड़ी जानकारी इसमें सामने आई है कि एक इसी इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति जो पीओके में पिछले कई सालों से रह रहा है, वो भी एक गाइड के तौर पर इन आतंकियों की मदद करने के लिए इनके साथ है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिन्हें ढूंढने के लिए तेजी से यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और कोशिश यही है
कि उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए जिन्होंने इस कायराना हमले को यहां पर अंजाम दिया है। 7 से लेकर 8 आतंकियों का ग्रुप बताया जा रहा है। ये सभी पाकिस्तानी मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट बताए जा रहे हैं और इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नामक एक आतंकी संगठन ने ली है, जो कि जैश ए मोहम्मद का ही एक ऑफशोर संगठन बताया जाता है और पिछले कुछ हमलों में वो शामिल रहा है। कठुआ में सेना के वाहन पर हुए हमले में 5 जवानों की शहादत का बदला पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। हमले में पाकिस्तान के साथ साथ चाइनीज कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आतंकियों ने हमले में चीन में बने बुलेट्स का इस्तेमाल किया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं चीन और पाकिस्तान की यह साजिश जो हिंदुस्तान के खिलाफ की जा रही है और जम्मू कश्मीर में इस साजिश को अंजाम देने के लिए उन आतंकियों को चुना गया है जो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं। कठुआ हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तानी थे और यह बात अब साफ हो चुकी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही ये आतंकी सीमा में दाखिल हुए। 3 आतंकियों ने ऑटोमेटिक हथियारों से हमला किया। हमले में चीनी बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। चीन की बनी हुई स्टील की बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। ये बुलेट्स काफी ज्यादा मारक होती हैं, जो कि लोहे को भी भेद सकती हैं और बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर भी उन्हें भेद करके, उन्हें छेद करके ये अंदर जो बैठे लोग होते हैं उनको निशाना बना सकती है। आतंकियों के पास चाइनीज हथियार भी संभव है। इसके अलावा M4 राइफल भी आतंकियों के पास मौजूद है। काफी घातक होती है ये राइफल। कुछ दिनों पहले रियासी में भी हमला हुआ था और इस हमले में जो कल हमला किया गया है इसमें स्नाइपर्स ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है। कहीं ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये आतंकी और छिप करके आतंकियों पर, जो आतंकी हैं ये सैनिकों पर हमला करके उन्हें शहीद कर रहे हैं। उधर कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा, जबकि विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। यहां यूपीए सरकार थी तो बम फूटते थे, विस्फोट होते थे। तेलंगाना से लेकर के, आंध्र से लेकर के, बिहार से लेकर के पूरे देश में जगह जगह। लेकिन आज चूहे जैसे बिल में घुसते हैं, आतंकवादी अब बिल में घुसते हैं, निकलते हैं तो वो फिर जहन्नुम में चले जाते हैं। कल मणिपुर में गए, आपने देखा होगा क्या हालत है मणिपुर की। जम्मू कश्मीर की हालत भी उससे बेहतर नहीं है, बहुत ही खराब है। आए दिन लोगों की हत्या होती है, जवानों का बलिदान होता है, फिर आप उनको मेडल्स, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र देते हैं। ये आपकी नाकामी है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कठुआ में आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी अपडेट। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले के बाद पहाड़ी पर भागे थे आतंकी। एक लोकल गाइड ने आतंकियों की मदद की थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। आतंकियों के मददगारों की तलाश कर रही है सेना। इस तरह के आतंकी हमलों के बाद एक चीज साफ है कि जो लोकल लेवल पर जो मदद मिलती है वो इनके लिए बहुत ही सफलता को बढ़ाती है इन आतंकियों की, क्योंकि आतंकियों को मालूम होता है कि हमले को किस तरह से अंजाम देना है, कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर सैनिकों की गाड़ी की रफ्तार जो है धीमे होगी, कहां पर वो ज्यादा से ज्यादा एज ले सकते हैं। और ये सब कुछ रेकी करके पहले से जो लोकल गाइड होते हैं उनकी मदद करते हैं। और इस हमले में भी वही मोडस ऑपरेंडी सामने आ रही है। कठुआ में आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर। स्थानीय स्तर पर मदद मिली थी गाइड से और इसी वजह से ये आतंकी इस हमले को अंजाम दे पाए, 5 जवानों को शहीद करके वहां से भागने में कामयाब हो पाए। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आतंकियों ने एक बार फिर से सेना के जवानों को कैसे निशाना बनाया और ये आतंकी हर बार क्यों हमला करने में कामयाब हो पाते हैं। दरअसल कठुआ में सेना के वाहन पर जो हमला किया गया, इसके पीछे भी जो स्ट्रैटेजी थी, इसमें 3 आतंकवादी पहले शामिल थे। 3 आतंकवादी ये उस स्प्लिंटर ग्रुप का हिस्सा है जिसके कुछ आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। वाहन पर घात लगा करके हमला किया गया। घात लगाकर ऐसी जगह पर वाहन को निशाना बनाया गया जहां गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी थी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। इस दौरान ग्रेनेड फेंका गया और उसके बाद ऑटोमेटिक हथियार से हमला किया गया। ये ग्रेनेड जो है बहुत ही टारगेटेड थे। इसके अलावा एडवांस हथियारों से लैस थे सभी आतंकी। उनके पास M4 असॉल्ट राइफल भी थी, चाइनीज बुलेट भी थी। और इस दौरान लोकल गाइड ने यानी स्थानीय शख्स ने उनकी मदद की है। वो शख्स जो कि वहां के टेरेन से पूरी तरह अच्छी तरह से वाकिफ था और उसे मालूम था कि वहां हमला करके भागना कैसे है। इस हमले में चाइनीज बुलेट का इस्तेमाल किया गया है, चीन में बनी हुई स्टील की बुलेट जो कि बख्तरबंद गाड़ियों को भी भेद सकती है। और यह सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से भारतीय सेना के 5 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं।
और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मोहरे कश्मीर टाइगर्स के हमले को लेकर के क्या कबूलनामा कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि सेना पर जो हैंड ग्रेनेड से उन्होंने हमला किया, स्नाइपर गन से हमला किया है, ये डोडा में मारे गए 3 मुजाहिदीन का बदला है और जल्द ही और ऐसे हमले किए जाएंगे, ये भी कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने दावा किया है। कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद की शाखा है। कश्मीर टाइगर्स जो कि पिछले कुछ दिनों में उसके ऊपर नकेल कसी जा रही है और उसने यहां पर हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया है। यह डोडा में मारे गए 3 मुजाहिदीन का बदला है, जल्द ही और ज्यादा हमला किया जाएगा। और कठुआ में अब तक क्या हुआ है यह भी हम आपको बताते हैं। 8 जुलाई यानी कल आतंकियों का सेना के काफिले पर हमला, कल यह हमला किया गया है। आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया। इस हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं। कायराना इस हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं क्योंकि घात लगा करके, एम्बुश करके यह हमला किया गया। कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने कठुआ हमले की जिम्मेदारी ली है और साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद से जुड़ा यह संगठन है। जैश ए मोहम्मद जो कि भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार रहा है। दूसरे दिन भी आज आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और वहां पैरा कमांडोज को भी उतारा गया हेलीकॉप्टर से, वो भी आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। यह इलाका काफी मुश्किल टेरेन है और जैसा हमारे सहयोगी वहां से रजत बताते रहे हैं कि यह ट्रेडिशनल रूट हुआ करता था। पहले 80-90 के दशक में आतंकी इसका इस्तेमाल किया करते थे, अब उन्होंने फिर से अपनी रणनीति बदली है। इन सब के बीच बीजेपी नेताओं ने आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह हमला, इसमें जवानों की जो शहादत है, यह सरकार की नाकामी है। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये जो खूनी खेल जम्मू कश्मीर के कठुआ के मशेडी क्षेत्र में खेला है, इस षड्यंत्र की, इस खूनी खेल जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने खेला है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को, उनके सरगनाओं को और उनके मददगारों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना के जांबाज वीरों के बलिदान को पूरा देश नमन करता है। तो यहां पर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना के जवान तैनात हैं और अब उन्हें तलाश करके मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच 5 जवानों की शहादत को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। जी न्यूज़।